हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी कोड्स। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड रिविजन फुल टेस्ट 8 अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स सेलेक्ट द लैंग्वेज इंग्लिश डिक्लेरेशन एंड आई एम रेडी टू बिगिन। मैं स्विच ऑफ द फुल स्क्रीन कर देती हूँ। लेट्स बिगिन। मैं पार्ट सी से ही स्टार्ट करती हूँ, मतलब पार्ट डी से ही। If you want to crack the civil service examination, you have to practice the questions. You have to practice the question given in your assignment. You have to practice the questions. You have to practice the questions. You need to practice the question. You should practice the question. If you want, you should practice. मतलब आई थिंक सो इट शुड बी यू शुड, बिकॉज वो पूछ रहा है अगर तुम चाहते हो तो तुमको ये करना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस द क्वेश्चन गिवन इन योर, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। द पुलिस अरेस्टेड राजू विथ हिज accomplices along his तो नहीं होगा, आई थिंक विथ होना, along with होना चाहिए, along with his accomplices। इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग एग्जाम, इन द कौन सा बताना है, वन वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। रिपोस्ट, स्लिप शॉट, रीगेल और म्यूटिनस। आई थिंक रिपोस्ट की स्पेलिंग गलत है। मुझे इसमें से किसी का मतलब नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डैश इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक द लॉन्गेस्ट होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। वोटेक्स का एंटोनियम बताना है। मेलस्ट्रॉम, स्टैंड स्टिल, स्वर्ल, गायर। नहीं पता इसका, बाद में देखते हैं। ही वॉज क्यूरियस टू नो हिज रिजल्ट। ही वॉज क्यूरियस मतलब होता है बहुत ही इनक्विजिटिव था। आई थिंक इनक्विजिटिव होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। बिफोर जॉन टुक हिज कार टू द ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, आई विल टेक अ लुक एट इट। बिफोर आई विल टेक अ लुक बिफोर जॉन टेक हिज कार। आई थिंक टुक की जगह टेक होना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ मैं, इसको बाद में करेंगे। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ फिजिकल सफरिंग एज इफ फ्रॉम कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो आई थिंक अ फॉर्म ऑफ फिजिकल पनिशमेंट होता है। सेव एंड नेक्स्ट। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट ही होना चाहिए। ज्योति इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स होना चाहिए। आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन जापान बट दे टर्न डाउन माई एप्लीकेशन। मतलब रिजेक्ट होना होता, टर्न डाउन ही होगा, दैट मीन्स टू रिजेक्ट। डॉग डेज ऑफ समर, आई थिंक दी हॉटेस्ट डे, मेरे ख्याल से। नहीं, डॉग डेज ऑफ समर, आई थिंक दी हॉटेस्ट डेज ऑफ समर। लाइफ स्पैन ऑफ डॉग्स तो होगा नहीं। हैप्पीएस्ट डेज और डिफिकल्ट डेज, पर हैप्पीएस्ट डेज भी हो सकता है बिकॉज डिफिकल्ट और हॉटेस्ट तो एक ही जैसे साउंड कर रहे हैं, बट ये लंबा है तो मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। सेव एंड नेक्स्ट। शी डिड द जॉब without much enthusiasm. Save and next. Brass tacks का मतलब more than what it seems to be maximum, an advantage or a boost. I think मैं लंबे वाले के साथ जाऊंगी। Mark for review. Bellwether, 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 इसको बाद में। Person living at the same time, contemporary होता है। The research efforts by the scientists of the Serum Institute great accelerated the hope. Great accelerated मतलब ये नहीं होना चाहिए, आई थिंक greatly accelerated होना चाहिए। इसको करने से पहले मैंने जो छोड़े थे वो देखते हैं। सत्यजीत रे मेड सेवरल फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन। फिल्म मेकर, फिर ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शंस में है RRS। दिस वॉज एट द टाइम when नो डायरेक्टर कंसिडर चिल्ड्रन एज अ पोटेंशियल। आर से स्टार्ट होगा या तो एस। रे वॉज वन ऑफ द पाइनियर, रे वॉज दस वन ऑफ द पाइनियर इन द, आर से ही स्टार्ट होगा। फिर एस क्या है? रे वॉज दस अ पाइनियर इन द फील्ड। Then today other nations are making children's film in a big way. Later filmmakers have followed his lead. Later PR होना चाहिए, मेरे ख्याल से RSPR होना चाहिए, but today few think of Ray as a maker of children. RSPQ होना चाहिए। RSPQ। मार्क फॉर रिव्यू। अब मैंने ये 6 नंबर छोड़ा था। ऑप्शंस में है CABA तो मेजॉरिटी ए से स्टार्ट होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर।
ठीक है। फिर एक के बाद डी है, पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। देर आर सर्टन बिजी रीजन्स व्हेन शोइंग हार्वेस्टिंग वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. Certain months, I think यही होना चाहिए, ADCB। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। वोटेक्स स्वर्ल करना होता है, स्टैंड स्टिल, मेलस्ट्रॉम। आई थिंक बाकी सब जो होता है वो सेम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आई थिंक स्टैंड स्टिल होगा इसका आंसर। 10th नंबर क्या है? QRSQ तो Q से स्टार्ट करते हैं। पर मैनीफोल्ड डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। Q से स्टार्ट करते हैं। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। Q के बाद क्या है? दिस इज नोन। Q के बाद R लगते हैं, R नहीं, Q के बाद P है या तो S है। तो P, फॉर एग्जाम्पल simple animals like Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grow into complete organism। ठीक है। फिर QP है, फिर R इनके साथ, दिस इज नोन एज रीजेनरेशन, NS सही है, QPRS। सेव एंड नेक्स्ट। मैंने 18 नंबर छोड़ा था ना, बेल वेदर, इसकी स्पेलिंग नहीं आती मुझे, मैं बाद में गेस लगा सकती हूँ। अब इसको करते हैं। इसको करने से पहले क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? व्हाट इज 21 को मैचिंग है, 22 क्या बोल रहा है? व्हाट इज अ ओवर रीचिंग इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन? ओवर आर्किंग इम्पैक्ट, तो लिख लेते हैं ओवर आर्किंग इम्पैक्ट। फिर 23rd क्या बोल रहा है? हाउ डज एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटल हार्मनी एंड टॉलरेंस? ऐसे कुछ अगर टर्म आ गया तो वो ध्यान से देखना है। सोसाइटल हार्मनी कोई वर्ड आ गया अगर पैराग्राफ में। और 24 नंबर क्या बोल रहा है? व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन सोसाइटल गवर्नेंस? अब सोसाइटल हार्मनी हो गया और सोसाइटल गवर्नेंस। और लास्ट वाला क्या बोल रहा है? According to the passage, how does the education affect the economic? Education affect economic, ऐसे बस याद रखेंगे। Education stands as a cornerstone of personal and societal development, serving as the bridge between potential and opportunity. The acquisition of knowledge equips individuals with the tool necessary to navigate the complexities of the world. It fosters the critical thinking, enhancing one's ability to analyze situations and making informed decisions and solve problems efficiently. Consequently, educated individuals often find better job opportunities, leading to improved living conditions and economic stability. I think एक क्वेश्चन आया था ऐसा कुछ, यही था। According to passage, how does education affect the economic conditions? Find the job opportunities. It has no significant decrease, so it contributes to and poverty reduction. I think this is the right answer. सेव एंड नेक्स्ट। अरे यार उसमें स्विच हो जाता है। हमने छोड़ा था अब कौन सा, ये वाला तो मेरा हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ते हैं क्या है। कॉन्सिक्वेंटली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स फाइंड द बेटर जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज, leading to improved living condition, economic stability. The economic upliftment has a ripple effect, contributing to the reduction of poverty levels and promoting socio-economic advancement. Moreover, importance of education extends beyond individual prosperity, influencing societal progress. Educated population are more likely to participate in a democratic process, making informed decisions that shape the governance and community development. This engagement is crucial for fostering transparent, accountable societies where human rights and freedoms are upheld. Additionally, through the lens of education, individuals develop a sense of empathy and global awareness, enabling them to appreciate cultural diversity and contribute to societal harmony. Societal harmony क्वेश्चन में था ना, आई थिंक इसमें था, नहीं इसमें नहीं था, 21 में था या 23 में था। सोसाइटल हार्मनी एंड टॉलरेंस, तो क्या कह रहा है? हाउ डज एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटल हार्मनी एंड टॉलरेंस? Additionally, through the lens of education, individuals develop a sense of empathy and global awareness, a sense of empathy through fostering a sense of empathy and global awareness. Save and next. ठीक है। In essence, of impact of education is profound and multifaceted, touching every aspects of life, human life. It empowers individuals, तो ये हो गया हमारा, it empowers individuals
growth and cultivates informed cohesive society. The cause and effect of education and development underscores the necessity of nurturing accessible quality education for all, for nation individuals alike. Investing in education is an investment in brighter, more equitable future. What role does education play in societal governance? It decreases, nahi, it had no impact. It improves the, I think ये होना चाहिए. देन 21 नंबर से पहले 22 नंबर देखते हैं, तो ये हमारा हो गया है. What is the overarching impact of education as described in the passage? It plays a vital role in personal and societal development. 21 नंबर, इकोनॉमिक ग्रोथ. अच्छा ये अब देखते हैं, ए बी सी और डी ऑप्शंस भी खोल लेते हैं इसके. हाँ, तो ए का मेजॉरिटी फोर्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन, पावर्टी रिडक्शन, ए का फोर्थ होगा. डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, बी होगा, बी का 2 होगा. ठीक. एम्पैथी एंड ग्लोबल अवेयरनेस, एम्पैथी एंड ग्लोबल अवेयरनेस, एबिलिटी टू एनालाइज, 4-2. एप्रिशिएशन ऑफ कल्चर, एबिलिटी टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम, इसका डी का तो 1 होगा और इसका 3, 4-2-3-1. होपफुली ये सही हो. 18 नंबर है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अब आता ही नहीं है तो छोड़ ही देते हैं. ये देखते हैं. which one of the following is the first enzyme to mix with, I think that is amylase. 7 next. Which of the following statement is incorrect with reference to desert region of Ladakh? Ladakh is a region administered by India as a union territory. सही है. There are few trees that can grow in the region. People can keep sheep and goats. Maybe सही. Pashmina shawls. I think few की जगह I think there are many trees होना चाहिए. What is the total stock? I don't know. कह रहा है कि which economist first studied, नहीं पता मुझे. Who among the following was the first Odissi dancer from Odisha to have, तो केलुचंद मोहपात्रा ही थे हमारे सबसे पहले ओडिसी डांसर. Is no longer a criminal offense. Adultery. अरे भाई, डकैती, पेटी थेफ्ट, आई थिंक एडल्ट्री इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस. सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्स मेरे यही है जो कि बहुत ही गलत है ये. आर्करी वर्ड इसको नहीं पता तो स्किप करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? बैटल ऑफ वैंडी वॉश, खारदा, कोरेगांव, बक्सर तो 1764 में था. ये नहीं पता मुझे, मैं से स्किप करती हूँ उसको. when plastic straw is rubbed with polythene, the kind of charge that plastic would carry is, अगर करेंगे तो बोथ नेगेटिव, तभी तो स्पार्क जनरेट होता है ना. ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कौन लेके आता है? आई थिंक सो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आएगा, मेरे ख्याल से है ये. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. मॉनसून, द वर्ड मॉनसून इज derived from the Arabic word and it refers to seasonal reversal of the wind direction during a year. यही होता है. नहीं 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 नहीं, सीजनल रिवर्सल एवरी मंथ ये होगा. Which governmental organization is launching innovate the goal stats hackathon? Innovates the goal stats hackathon है तो मेरे ख्याल से ये स्टैट्स से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कौन में आया था नहीं पता. मैकेलोस मिनट के हिसाब से हमें बताना है 1835. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इट्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस. हाँ ये तो सही है. इट प्रमोटेड, दोनों सही हैं. which of the following statement is not true regarding rajas of janpads? अगर डेटा देखो तो आई थिंक 1/6 ऑफ व्हाट प्रोड्यूस होना चाहिए. सेव एंड नेक्स्ट. इट इज़ अ फ्लैगशिप अटल इनोवेशन, फ्लैगशिप नीति आयोग. स्किप करते हैं इसको. ये भी नहीं पता. नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, ये शायद मुझे पता है क्या? हाँ ये मुझे पता है क्योंकि मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बाद में करते. नहीं मुझे याद था ये, मैं भूल गई हूँ. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, लार्जेस्ट गोल्ड तो सबसे ज़्यादा KGF कर्नाटका में ही होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? तो रॉफ छाऊ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट जजमानी सिस्टम? द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इंडिया रैंक्स ये नहीं पता. Under which of the Indian Constitution the state legislature directed the issue the
फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 होता है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोलता है. नेक्स्ट है ट्रांजिशन जोन of varied natural vegetation occupying the boundary between two. I think that is called ecological succession. Which one of the following pair is not correctly matched in the context of source of lawmaking process? Direct DPSP तो आयरिश था जुडिशियल रिव्यू. क्वाजी फेडरल आई थिंक स्विट्जरलैंड. स्विच तो नहीं था, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. सेवन नेक्स्ट. फिर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीडीपी. अब हम आते हैं पार्ट नंबर ए पे. इसको करें अगर आर, हाँ आर तो यहाँ से यू से है. कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, तो पहला ही वाला ड्रॉ कर ले रहे हैं हम. नेक्स्ट. इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे, बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं. सम लीव्स आर क्लाउड्स, कुछ लीव्स क्लाउड्स हैं. वेरी फ्यू पिलोज आर लीव्स, बहुत कुछ पिलोज लीव्स हैं. सम क्लाउड्स आर पिलो, हो भी सकता है नहीं भी. सम क्लाउड्स आर नॉट, तो आइदर वन और टू. सेवन नेक्स्ट. ताजमहल इंडिया में तो एफिल टावर कहाँ पे है? फ्रांस में, पेरिस में ही है. इसको अगर करें तो ऑप्शंस पे देखें तो 2 और 3 में पहले कौन सा आएगा? रेज आएगा कि रैपिड आएगा? तो 2 पहले आएगा. फिर 3-1-5 में पहले कौन सा आएगा? रैपिड. रेशियो तो 1 तो आएगा नहीं. फिर 3-5-2-3 कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला. सेवन नेक्स्ट. इसको बाद में करेंगे, बाद में. अब ये पढ़ते हैं. पॉइंटिंग टू अ बॉय हितेन सेड ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स. हितेन जो है उसकी मदर, ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर. मदर की मतलब उसकी सिस्टर हो गई, उसकी डॉटर मतलब सन. मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ, एक मिनट, मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ यानी उसकी वाइफ हो गई. डॉटर इन लॉस फादर्स डैड और इसकी सिस्टर का बेटा सन. हाउ इज हितेन की वाइफ से उसका भांजा हुआ, नेफ्यू. सेवन नेक्स्ट. इसको बाद में करते हैं. 15 5 3 जा 6 5 जा, तो आई थिंक 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 8 9 जा जाएगा. सेवन नेक्स्ट. मतलब 60 10 + 30 - 10, तो 30/11 करोगे तो 8 mod 8 आएगा. नेक्स्ट. प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस. फादर की एज जो है वो ट्वाइस ऑफ सन है. 10 years हेंस एज ऑफ फादर विल बी 3 times दैट ऑफ अ यंगर सन. अच्छा, ये एल्डर सन मान लो तो x है, यंगर सन मान लेते y है. 3 times y + 10. इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू सन मतलब x - y इज 15. प्रेजेंट तो यहाँ से तुम y की वैल्यू आ जाएगी x - 15, या फिर एक x माइनस x इज इक्वल टू 15 + y, ये आ जाएगा. हमको f निकालना है, तो एक इक्वेशन यहाँ से अगर f + 10 इज इक्वल टू 3y + 30, तो f - 3y इज इक्वल टू 20. और इससे अगर निकालेंगे तो f इज इक्वल टू 2 times 15 + y, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 30 + 2y. तो f - 2y इज इक्वल टू 30 और f - 3y इज इक्वल टू 20. सॉल्व कर लें अगर, तो अगर ये करें तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10. ठीक है. फिर x इज इक्वल टू 25, तो f इज इक्वल टू 50. सेवन नेक्स्ट. इसको देखें तो अगर 4 देखें तो 4 है D, 1 देखें तो E. ठीक है, डी ई. और फिर 6 देखें अगर C, डी ई सी. फिर 3 और 7 में अगर मैं 7 देखूँ 7. फिर 3 क्या है? 1. ठीक है. फिर 5 क्या है? 5 है V. 2 क्या है? R. और डिसीवर होना चाहिए यानी 8 और 2 होना चाहिए, मतलब डिसीवर यानी ER 8 2. सेवन नेक्स्ट. इसको बाद में करें अगर. इसको देखते हैं. ए और बी में क्या रिलेशन है? ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है. बी और सी में क्या रिलेशन है? बी इज़ द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ आर. हस्बैंड ऑफ बी इज़ द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ सी, मतलब सी की कोई हस्बैंड होगा, उसकी सिस्टर है ये. सी और डी में क्या रिलेशन है? सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो डी की ये
ये वाइफ है तो हस्बैंड है, डॉटर इन लॉ है। डी और ई में क्या रिलेशन, डी इज द सन ऑफ, डी इज द सन ऑफ ई, ये ई का बेटा है। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई से कैसे रिलेटेड है, तो वो उसका चाइल्ड्स का सन हो गया। सेवन नेक्स्ट, इसको अगर करें तो इसको बाद में करते हैं, काम करते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। आर होता है 18, 5, 20, ये 21 होता है, एक्स होता है 24 और 23, टी होता है 20, 15 और 7। तो अगर ध्यान से देखो तो 18+3 यानी ये 23 हो जाएगा, 7+3 10, तो यानी डब्ल्यू और जे से एंड होगा, एक ऑप्शन है। इसको अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यही हो गया, 15 16 17 18, 18 है। 7 नेक्स्ट, इसको अगर ध्यान से देखो तो देखो पहले में अगर कंपेयर करोगे, पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरे और चौथे में डिफरेंस देखते हैं हम पहले ऑप्शंस में, लास्ट वाला। तो कोई अगर ऐसे 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 है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये होगी। तो लास्ट और सेकंड लास्ट में ही कोई आंसर है, तो थर्ड वाला आंसर है। 7 नेक्स्ट, जी होता है 7 5 12 4 6 10 2 4 6, आई होता है 9 2 और एम होता है 13। 7 5 12 6 4 10 ये गलत है, 9+2 11 होना चाहिए। 7 नेक्स्ट, अब मैंने काफ़ी छोड़े थे ना पार्ट सी पार्ट ए में, मेरे पास 8 मिनट है सिर्फ। पी होता है 16, ए होता है 1 और एल होता है 12, और टी होता है 20 5 16 24 9 20। 16+4 तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, 5+4 9+4 13 हो गया, 12 6 24 हो गया, तो ये आंसर आएगा 28, मतलब होता है बी। नेक्स्ट यही आना चाहिए यार, 16+4+4+4 सब में पढ़ रहा है वो, मतलब अगर जो ऑप्शन होगा सब में +4 का होगा तो एक्स होता है 25, नहीं एक्स होता है 24, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है डब्लू, डब्लू होता है 23+4 20 ए, और A+4 यही होगा, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 4 है, यही आंसर है। 7 नेक्स्ट, इसको करें। The majority of the residents of housing society participated in a dinner hosted by the one of the members of the society. Most of the peoples in the housing society invites other members for the functions at their house. Majority of residents of the housing society participated in the dinner hosted by the members of the society. Most of the people living in the housing society invite other, statement 1 अगर cause है तो दूसरा dinner hosted by the members of the society. Most of the people invite other members. तो statement 2 is the cause है, तो 1 उसका effect है, हुआ वो हुआ तो जाके वो एक वो सब गए हैं वहाँ पे। 7 नेक्स्ट, नेक्स्ट है द मैन ऑफ द मैच इन द क्रिकेट टूर्नामेंट इज अवॉर्डेड द गोल्डन बैट, प्लेयर एक्स गॉट द गोल्डन बैट बट लेटर वॉज फाउंड टू बी यूजिंग अ प्रोहिबिटेड ड्रग ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, सॉरी, player X was not aware that drug was prohibited. Man of player X does not deserve the golden bat. But later was found to be using a prohibited drug. Conclusion: player X was not aware of the
ड्रग वॉज प्रोहिबिटेड, आई थिंक दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है सेंटेंस में, स्टेटमेंट में, कि प्लेयर एक्स को पता ही नहीं था कि ड्रग प्रोहिबिटेड है, ना ही वो डिजर्व, तो सेकेंड वाला डज नॉट डिजर्व गोल्डन बैट तो गलत हो गया है, वॉज नॉट अवेयर दैट ड्रग वॉज प्रोहिबिटेड। पहला हो सकता है, बट ऐसा मेंशन नहीं है ना कि उसको पता ही नहीं था कि ड्रग ड्रग प्रोहिबिटेड है, तो मेरे ख्याल से नो कंक्लूजन फॉलो होना चाहिए, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। इसको अगर करें, मेरा नेटवर्क फिर स्लो हो गया है यार, इसको करते हैं, ये हम एक दो बना लेते हैं। तो अगर मैं सर्कल पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, तो अगर ध्यान से देखो तो पहले तो जस्ट पकड़, फिर इसने एक पोजीशन छोड़ के फिर इसने दो पोजीशन छोड़ी, तो अब तीन छोड़ेगा, एक दो तीन, तो ये यहाँ जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचेगा? हाँ, तो या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा। हम स्टार देखते हैं। स्टार क्या था? स्टार पहले यहाँ था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ, ये भी वही कर रहा है, ऐसे एक पोजीशन छोड़ी फिर दो छोड़ी उसने, मतलब एक दो तीन, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सेवन नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, डी इज टॉइस हैवी एज बी, डी इज टॉइस हैवी एज बी। ठीक है, मतलब डी जो है वो बी से बड़ा है, बी से हैवी, ये तो पक्का है। सी इज हाफ द वेट ऑफ ई, सी ई से आधा है, यानी ई जो बड़ा है सी से। बी एंड ई टुगेदर आर 1.5 टाइम्स एज ए, बी और ई जो है, मतलब बी प्लस ई इज टुगेदर 1.5 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ए इज 1.5 टाइम्स हैवी एज डी, तो ए डी से बड़ा हो गया। ओके, एफ इज वन ऑफ द, एफ इज 1.5 टाइम्स एज हैवी एज सी, तो एफ, एफ जो हो गया तुम्हारा वो सी से बड़ा हो गया। हु इज द हैवीएस्ट? मेरे को लग रहा है ए हैवीएस्ट है, अरे क्योंकि ई होगा नहीं। बी प्लस सी 1.5 ए है, यानी ये 3/2 है। बी प्लस ई मिला के बन रहे हैं वो 3/2, तो अगर डी तुम्हारा, अगर डी इज ट्वाइस ऑफ बी, सी इज ई का हाफ, बी प्लस ई तुम्हारा ये हो गया, और टुगेदर एज दिस हाफ टाइम्स एज ए, ए ए इज 1.5 टाइम्स डी, मतलब ए अपॉन डी इज 3/2। एफ इज 1.5 टाइम्स एज हैवी, एफ अपॉन सी इज 3/2। सी इज हाफ द वेट ऑफ ई, सी तो नहीं होगा, एफ भी, एफ अपॉन सी अगर इतना है तो आई थिंक ए ही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। 10th नंबर, अ मेजर पोर्शन ऑफ अ रोड ट्रैवल टाइम इज कंज्यूम बाय ट्रैफिक जैम्स। Okay, honking vehicles are serious contributor to noise pollution. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both honking vehicles are serious contributor to, देखो ये कोई साइंस बता, क्योंकि हमारा असर्शन क्या है, मेजर रोड प्रॉब्लम्स ऑफ अ रोड ट्रैवल टाइम एंड कंज्यूम बाय ट्रैफिक जैम्स, हॉकिंग व्हीकल्स आर अ सीरियस कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ अ, दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे के। सेव एंड नेक्स्ट। ये देखो, अगर प्रीतम जो है, ही स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी एंड वॉक्स 40 किलोमीटर टुवर्ड्स, ये कोई बी पॉइंट है और ये 40 किलोमीटर यहाँ गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 35, अब वो लेफ्ट टर्न किया और 35 चला, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 25 मीटर, अब वो राइट गया, नाउ देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 25 मीटर, हरमीत स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, हरमीत जो है वो ए पॉइंट से गया, अगर मान लेते ये कोई हरमीत है, वो ए पॉइंट से ईस्ट गया वो, तो ए पॉइंट से वो गया तुम्हारा 45 मीटर ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर, वो 35 मीटर गया एंड वॉक्स 35 एंड एंड्स अप मीटिंग एट प्रीतम देयर, जब प्रीतम को वो यहाँ मिलता है, तो प्रीतम अभी तो यहाँ पे है, तो एंड्स अप 35 करने के बाद
What is the distance between point A and B? मतलब ये वो इधर चला तो वो 35 यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, ध्यान से अगर देखो तो ये है तुम्हारा ए पॉइंट, तभी तो ये 45 है। तो क्या बताना है, ए और बी में क्या डिफरेंस है? तो 45 प्लस 25 प्लस 40, 5 5 10, 4 4 8 2 10 1 11, 110 मीटर। सेवन नेक्स्ट। 13 नंबर क्या है? गैम्बल लैम्प बताना है। तो एल का क्या है? 2 है, और ए का क्या है? 6 कोड है, देख के ही। एम का क्या है? 4 है, और बी का क्या है? 643, 2643। सेवन नेक्स्ट। 18 नंबर। एक्स, एक्स पी से रिलेटेड है, यानी एक्स होता है 24, 21, 2, 8 होता है, 8 8 8 और 9, और एस होता है तुम्हारा 20, 19, 16। अच्छा ये 2 है, 289 है, ये 289 है, और 324 है, तो ये तो तुम्हारा 17 का स्क्वायर हो जाता है, और ये तुम्हारा 18 का स्क्वायर हो गया है। अच्छा, ओके। 36, तो यानी ये तुम्हारा 21 का स्क्वायर है, तो 22 का स्क्वायर होगा, यानी 484 वुड बी दी आंसर। 484 आंसर, आखिरी में 484 आएगा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। क्यू जी होता है 10 7, 10 7, ये -5 10 5 हो गया, 6 6 7 -5 2, यानी बी ई बी 484। सेव एंड नेक्स्ट। ये देखते हैं अगर 7, बहुत यार समय तो बचा नहीं है, इसको देखें अगर, इसको कर लेते हैं, फिर मैं मैथ्स में स्किप करती हूँ। जगदीश वॉक्स 200 स्टेप्स फ्रॉम हिज होम। 200 स्टेप चलता है, एंड देन ही टर्न्स राइट ईस्ट फ्रॉम हिज होम। उसका कोई घर है, उससे वो 200 स्टेप चला, और फिर वो उसने राइट टर्न किया और 40 स्टेप चला टू द टी स्टॉल। अब ये टी स्टॉल में आ गया चाय पीने के लिए। देन ही टर्न्स राइट, अब वो राइट गया, राइट गया एंड वॉक्स, अब वो इधर राइट गया एंड वॉक्स 40 स्टेप्स। 40 स्टेप्स गया बस स्टैंड को लेकर, थोड़ा सा उसको बड़ा कर लो। 40 स्टेप्स किया, बस पहुंच गई। आफ्टर दैट ही टर्न्स अगेन, फिर से वो गया 40 स्टेप्स, एंड फ्रॉम देयर ही टर्न राइट एंड वॉक्स 140 स्टेप्स। अब वो क्या किया, वहाँ से वो राइट गया, यहाँ पहुँचा, अब वो राइट गया, तो ये 40, तो 100 हो जाएगा, इतना चला वो, ये 40 है। तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस है, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है? 300 स्टेप्स, ये उसका घर था। नहीं रुको, हाँ, 200 प्लस 300, ये उसका घर था, घर से 300। हाउ फार इन विच डायरेक्शन पोस्ट ऑफ जगदीश के हाउस से 300 मीटर ईस्ट, 300 स्टेप्स ईस्ट। सेव एंड नेक्स्ट। अब मैथ्स में आते हैं, बिकॉज बहुत समय लगा दिया है। इसको करते हैं। अब वायर इनक्लोज्ड, अब वायर इनक्लोज्ड इज इन द एरिया, वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, विच इज़ 18634, यानी पाई को लिख लो 22/7। तो ये 11 2 जा 11, ये 1 जा 6 जा 9 जा 4 जा, और जाएगा अगर, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करो, तो 847। तो आर स्क्वायर एच वुड बी 847 इंटू 7। द सेम वायर इज नाउ बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो वन बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक सेकेंड, मैं क्या कर रही हूँ यार, वॉल्यूम नहीं है वो, उसको बाद में करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 6 लेटर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड पेंसिल। तो पेंसिल है तो फैक्टोरियल 6 होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 34 जा 120, 126 जा 720। सेवन नेक्स्ट। एन ओपन ड्रम, इसको बाद में करते हैं। ए है इज इक्वल टू, तो ये तुम्हारा 2 आ जाएगा, एस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एस की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस एस माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर,
और माइनस आ जाएगा 3s⁴ प्लस c⁴। तो अगर ये ध्यान से देखो तो ये तो चला जाएगा, इसका मतलब बनेगा तो -s⁴ माइनस c⁴, -2 है तो -5s² -2 -2 ये हो गया। तो अगर ये ध्यान से देखो, अगर ये प्लस कर दें तो ये तुम्हारा s² प्लस c, तो ये -1 आ जाएगा। a की वैल्यू -1 है, तो बताना है cos 3a, क्या वैल्यू ऑफ 3 अल्फ़ा, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 -1 अपॉन 5 -1, यानी 3 -1 होता है 2/4, यानी 1/2, यानी 1/√2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा तुम्हारा 45 आ जाएगा। 3 अल्फ़ा कितना होता है, 45 × 3 दैट इज़ 135। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं, नहीं क्यों बाद में करेंगे, आई थिंक ये ईजी होगा। यही है, कह रहा है कि बोरोड सम मनी, कोई पी मनी है एट द रेट ऑफ 6% फॉर 3 ईयर्स एंड एट द रेट ऑफ, फिर उसके बाद +9% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड फिर 13% फॉर द बियॉन्ड 8 ईयर्स, टोटल 11। तो बचा 5 3 8 + 3 11, ये 13 है। तो 6 3 18, 9 5 45, 13 3 39। तो 18 + 45 होता है 63, + 39 करोगे 63 + 39 होता है 102। 102/100 इज इक्वल टू 8160। तो मेरे ख्याल से ये 8 चला जाएगा 80, तो 8000 आएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। फंक्शन ए, अ रिजर्वॉयर विल बी फिल्ड इन 6 आवर्स, गेट ए कर रहा है 5 ईयर्स फास्टर देन बी। तो अगर 1/6 इज इक्वल टू, अगर ए कर रहा है कुछ मान लेते हैं ए और बी है, तो हमको पता है कि ए इज इक्वल टू 5 आवर्स फास्टर देन बी, यानी बी से वो 5 आवर कम ले रहा है ना एक तरीके से। तो अगर बी मान लेते हैं एक्स ले रहा है, या फिर एक काम करते हैं, ये अगर एक्स है तो ये x + 5 हो गया, ये x है, अगर ए एक्स है तो इसको सॉल्व करो। अगर x + 5 इज इक्वल टू x + 5 + x, और ये 1/6 हो जाएगा, तो ये 2x + 5 हो जाएगा। तो x² + 5x इज इक्वल टू 12x + 30। तो x² प्लस माइनस का 7x माइनस 30 इज 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस 30 इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आते ही हमको बताना है हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर फ्लड टेक्स। तो ए तुम्हारा 10 ले रहा है, तो बी तुम्हारा 15 लेगा, तो 10 घंटा। सेवन नेक्स्ट। तो x + 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 7 + 2, यानी x + 1/x आ जाएगा तुम्हारा 3। हमको बताना है x⁴ को हम ऐसे लिखेंगे, x4 + 1/x4 ब्रैकेट में x³ + 1/x³। तो यहाँ से आ जाएगा x⁴ नहीं x⁴ + 1/x⁴ प्लस x + 1/x इज इक्वल टू x⁴ + 1/x इज इक्वल टू, बस यही आ जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई, तो x³ + 1/x³ यहाँ से क्या आ जाएगा, x³ + 1/x³ प्लस 3 × 3 इज इक्वल टू 27। 27 - 9 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू 18। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटू 18 लिख लेते हैं। x⁴ कितने इधर से, क्योंकि x² + 1/x² हमको गिवन कितना है 7, तो x⁴ + 1/x⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू 49। तो ये 47 हो जाएगा, इज इक्वल टू 47। तो ये इधर से आ जाएगा इंटू 47, और x⁴ निकालो, x + 1/x होता है 3, बस इज इक्वल टू 47 इंटू 18 है। तो इसको सॉल्व करो, तो 47, तो 18 7 जा 846 -3 843 आएगा। इसको 3 से माइनस कर दो तो 843 आएगा। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, इसको देखते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 225 + 256, 16 × 16 यही होता है। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 6 5 11 8 8 -3 84 करो,
तो 7, 9 और 4, माइनस का 16 करो, 481, और तो 481 प्लस 4 माइनस 11, तो 470। कुछ और गड़बड़ किया है क्या? लेट मी डू इट अगेन देन। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस 16 इंटू 16 होता है 256, माइनस 324, माइनस का 16 प्लस का 4 माइनस का 11, तो 625 प्लस 256 किया था तो 881 आया था, माइनस 324 करेंगे तो 557 आएगा, और फिर माइनस 16 करेंगे तो 541 आएगा। 541 प्लस 4 क्या? 545 माइनस 11, 534, सॉरी, आई थिंक मैंने 18 का स्क्वायर गलत लिख दिया था। अगर दो, उसको बाद में करते हैं, एक काम करते हैं, अगर दो डाइस थ्रो कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6 का स्क्वायर। सम लेस देन 9 हो तो पहले सम ग्रेटर देन 9 निकाल लो, बाकी 1 माइनस कर देंगे। तो सम ग्रेटर देन 9 हो, यानी मैक्सिमम सम तो 12 भी हो सकता है। सम ग्रेटर देन 9, सम अगर ग्रेटर देन 9 है तो यानी अगर पहला डाइस है और ये सेकेंड डाइस है, तो अगर 6 इसमें आ रहा है तो 5 इसमें आना चाहिए, 6 इसमें आ रहा है तो 4 इसमें आना चाहिए। अगर 6 इसमें आ रहा है तो 6, एक ये हो गया पॉसिबिलिटी। 5 आ रहा है तो 6, 5 आ रहा है तो 5 प्लस 6 यही होता है एक तरीके से। 6 प्लस 4, 5 प्लस 5 भी होता है। 4 करेंगे तो 4 प्लस 6, और कुछ होता है? बस आई थिंक इतना ही फॉलो करेगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 यानी 1/6। और भी होता है क्या? सम ग्रेटर देन 9 कैसे आएगा? 6 5 11, 6 6। ग्रेटर देन 9 की पॉसिबिलिटी तो यही है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 माइनस 1/6 यही होना चाहिए यार। 5/6, इसको बाद में करते हैं फिर। तो अगर यहाँ से देखो तो x/5 का क्यूब इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, कॉट की पावर 4, और ये हो जाएगा y/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, x/, ही क्या कर रही हूँ, हमें निकालना है x/5 की पावर 1/2। तो 125 कॉट स्क्वायर, कॉट की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 1/2, ये पहले निकालो तो ये होता है 25, तो ये हो जाएगा 5 कॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस y/4 यानी 100 कॉसेक की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 1/2, ये तो तुम्हारा 25 आ जाएगा। तो यानी 25, मतलब ये हो जाएगा 5 कॉट की पावर 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो आई थिंक -5 आएगा। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद, एक मिनट इसको करते हैं, कहाँ गया, कौन सा नंबर था? 13th। वेन अ मैन राइड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एट 10 AM एंड 18 से करेगा तो 9 AM, मतलब 12 की कर रहा है तो 10, तो मतलब अगर ऑफिस उसका 9:30 बजे पहुंचना है, तो अगर 12 से चले कर रहा है तो वो एक तरीके से आधा घंटा लेट पहुंच रहा है ना, तो t+0.5। अगर वो 18 से कर रहा है तो 1 घंटा पहले चल रहा है, तो यानी t-1, 6 2 जा 6 3 जा, 3t+1 इज इक्वल टू 2t है, सॉरी 2t इज इक्वल टू 3t-3, तो t इज इक्वल टू 4, तो टाइम तुम्हारा 4, तो यानी डिस्टेंस तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 12 इंटू 4.5, तो ये तुम्हारा लगभग 54 किलोमीटर आ गया। एट वॉट स्पीड ही शुड, 54, तो 54,
इसको बाद में करते हैं, मेरे ख्याल से 14.4 लगा सकती हूँ मैं। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। फाइंड द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इसको बाद में करते हैं। x प्लस 1/x√2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये 0 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, x की पावर 14, मतलब x, अगर मैं एक काम करती हूँ, एक्स स्क्वायर पूरा डिवाइड करूँ और मतलब एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आई थिंक 0 ही आएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। 135 kg ऑफ एलॉय ए, 135 kg ए है और बी कितना है 72 kg। टू गेट अ न्यू एलॉय, एलॉय है जिंक एंड कॉपर इन द रेशियो, जिंक और कॉपर कितने में है, तो 9, मतलब 9 की वैल्यू अगर 135 है तो 1 की वैल्यू 15 हो गई, तो 60 और 15 5 से 75। जिंक एंड कॉपर 7:5, यानी 12 1 की 6, तो ये 42, 7 6 42 और 5 6 30। कह रहा है कि व्हाट इज अ वेट ऑफ न्यू जिंक इन द एलॉय, जिंक 60 प्लस 42 102। सेव एंड नेक्स्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, 7 9 11 13 15, 9 7 16, 16 1 17, 3 20 25, कैरी 2 2 3 4 5, 55 अपॉन 5 करेंगे तो इसका मीन ये आ जाएगा, तो 4 2 0 2 और 4, तो 16 4 0 4, वो बोल 16, 16 प्लस 16 होता है 32, 32 प्लस 8 40, तो 40 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, तो √8 आंसर आ जाएगा। तो √8 आंसर होगा, तो लगभग 2.8 आना चाहिए। इसको निकालें, अगर x इज इक्वल टू 123 है, एक्स स्क्वायर इसका क्यूब निकाला है ना इन्होंने, कुछ तो x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 ये है, पता नहीं क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर x प्लस 2 का होल क्यूब कितना होता है, x³ प्लस 8 प्लस 6x प्लस, हाँ यही होगा, सॉरी, तो x प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी x प्लस 2 आंसर है। तो 123 प्लस 2 125। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि x बॉट एंड सोल्ड प्रोडक्ट एंड x बॉट अ प्रोडक्ट एंड सोल्ड इट फॉर y, x ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और इसने सोल्ड किया तो y 2100 पे, y मार्केट प्राइस एट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 50%, तो इस ये तुम्हारा CP है इसके लिए, तो मार्केट प्राइस कितना है 2100 इंटू 150 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 150 करेंगे तो ये 15, तो 3150 हो गया। एंड सोल्ड इट अ डिस्काउंट, और डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3150 इंटू 88 अपॉन 100, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 315 इंटू 88, 8 5 40 कैरी 4, फिर बन जाए 8425 तो आ जाएगा 2772, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। द प्रॉफिट अर्न बाय एक्स, तो हाउ मच डिड एक्स बाय द प्रोडक्ट, अगर प्रॉफिट जो है वो बराबर है तो प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, और ये तो 2772 में अगर 2100 घटाएंगे तो 672 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ठीक, हाउ मच डिड एक्स बाय द प्रोडक्ट, अगर प्रॉफिट दोनों का सेम है, प्रॉफिट अर्न बाय द एक्स एंड वाई इक्वल, तो यानी 2100 माइनस 2100 करेंगे तो 1428 रुपीज़ का उसको उसने खरीदा होगा, तभी उसको उसका प्रॉफिट हुआ है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद सर्टेन अमाउंट, आफ्टर 2 months ए बी है, 2 महीने बाद बी अगर एक्स अमाउंट से खर रहा है, बी ज्वाइन इन्वेस्टिंग
एंड आफ्टर सी, तो मतलब ये करेगा तुम्हारा 2 महीने, यानी ये तो 12 महीने कर रहा है, ये 10 महीने करेगा, तो ये 8 महीने करेगा। इन्वेस्टिंग 100 मोर देन ए, एक्स प्लस 100 1000। आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट इज इतना। तो अगर इसको और कट करें तो 2 6 जा 2 5 जा 2 4 जा, यानी 6x इज टू 5x माइनस 4x प्लस टोटल प्रॉफिट, इसको प्लस करो अगर 6x प्लस 5x माइनस 5000 प्लस 4x प्लस 4000, 6 प्लस 5 11 4 15x माइनस 1000 इज इक्वल टू 8850। तो 8850 प्लस 1000 करोगे तो, और इसको 6x प्लस 5x 100 कम कर रहा है एंड मोर देन है ना, 100 लेस देन नहीं। 5x इसको और प्लस करोगे तो 4, तो माइनस, तो 6 प्लस 5 11 4 15x, 15x इज इक्वल टू, प्लस करो अगर 9850, और तो x इज इक्वल टू 9850 अपॉन 15। वो फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, यही निकालना है। आफ्टर 2 मंथ्स तो बी 10 महीने करेगा, 2 महीने आफ्टर 2 more months तो बी 8 महीने कर रहा है, वो 12 महीने कर रहा है। C joins the business more than A. And after out of a total profit, the profit of share of A is 36। एक सेकेंड, फिर से देखो, 6x की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 3600 है, 6x की वैल्यू 3600 है। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ ए इज, अगर ये है ax की वैल्यू तुम्हारी 600 आ जाएगी। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, तो 6 5 11 5 4 15 ax माइनस 5 1000 a इज इक्वल टू 8850। तो ax की वैल्यू तो 15 इंटू 6000 आ जाएगी, 600 है सॉरी, 15 इंटू 600, मतलब 15 इंटू 600 9000 आ जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 9000, और इधर से अगर माइनस करोगे 8850, तो 150 इज इक्वल टू 1000 ए की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 100। पता नहीं क्या ही है ये यार, एक इन्वेस्टमेंट बताना है तो 600 का मल्टीपल होके मैं आई थिंक यही लगाऊंगी, फालतू टाइम वेस्ट किया है मैंने इसमें। कह रहा है कि इफ़ अ लाइन व्हेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल है, तो यानी स्लोप हमने कल ही पढ़ा था, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज 0। इसको पहले y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्मेट में करोगे, माइनस 3x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से स्लोप तो तुम्हारा आ जाएगा -3/4, स्लोप पैरेलल है तो बराबर, तो यानी y माइनस 8 इज इक्वल टू -3/4 x माइनस 8। तो 4y माइनस 32 इज इक्वल टू -3x प्लस 24। तो 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3x, और 32 प्लस 24 करेंगे तो माइनस का 56 0। x माइनस 6 है यार, 3x माइनस 18, माइनस का 4y प्लस 3x माइनस का 50, 4y प्लस 3x माइनस का 50, सेव एंड नेक्स्ट। अ मैन बोरोज अ सम ऑफ इतना एंड 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट रेट ऑफ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12.5% है, यानी ये 12 टू द 24, 25/200, तो यानी 1/8, यानी 8 है, 9 है, फिर 64 है, 81 है। क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये 72 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। फिर कह रहा है इसका टोटल 4 to 6 है, 7 6 13 है। हमको क्या निकालना है, ईच इंस्टॉलमेंट यानी 81 की, तो 136 की वैल्यू गिवन है, तो 136 की वैल्यू गिवन है 9792। तो 9792 अपॉन 136 हमें निकालना है 81।
तो पहले तो इसको 4 से करते हैं, 9792 अपॉन 4 करोगे तो 2448 आ जाएगा, और 136 अपॉन 4 करोगे तो 34 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 1224 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा। तो 1224 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 जाएगा 2, तो यानी आंसर 72 इंटू 81 आएगा। 72 इंटू द 16, 2 7 6 13, 85832। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं। A line from a point A is drawn that is tangent to a circle at point B। ये कोई लाइन है जो कि पॉइंट ए से लाइन बन गई, ये टेंजेंट है बी पे। अ सीकेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए इंटरसेक्टिंग सी एंड डी। ये है सीकेंट सी एंड डी। ए बी है तुम्हारा 42, ए सी है तुम्हारा 21। तो एक्स कितना, मतलब 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 ब्रैकेट 21 प्लस एक्स। तो ये तुम्हारा अगर ये 42 इंटू 42 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी 84 इज इक्वल टू 21 प्लस एक्स। तो 84 माइनस 21, तो ये तुम्हारा 63 हो जाएगा। हमको क्या बताना है, व्हाट रेशियो इज बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो ए बी तुम्हारा 42 है अपॉन 63, यानी 2/3, 2/3। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करें अगर 3 टैप्स हैं, ये सॉल्व करते हैं। 3 टैप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन दिस। तो कोई टैप्स है ए बी सी, ये कर रहा है 12, 15 और 20 में, इनका एलसीएम 60 होगा, तो 5, 4 और 3। All 3 taps are open simultaneously, but due to some circumstances, it was found that 2/5 of the water from A and 3/4 of the water from B and 2/3 of the water from C flows through them. After removing the obstacles, it was found। अरे भाई ये पता नहीं क्या है, ये कुछ ज़्यादा लेंदी सा है, इसको बाद में करते हैं। ये देखते हैं। अब वायर इंक्लोजेज एन एरिया ऑफ इतना, एक कोई वायर है जो एरिया इंक्लोज कर रहा है, यानी इसकी 2πRH की वैल्यू इतनी हो जाएगी। क्लोज सरफेस एरिया 18634। From a circle, the same wire is now bent to form a triangle whose rectangle whose sides are same wire। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, which is bent in the form of a circle। अच्छा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है यार, ये पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हमने ये निकाला था क्योंकि पहले 18634 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा 847 जाएगा। तो आर स्क्वायर वुड बी, और इसको अगर 7 से करोगे तो 121 इंटू 7 यानी आर हो जाएगा 11 इंटू 7। फिर कह रहा है कि इफ़ द सेम वायर इज़ नाउ बेंड टू फॉर्म, मतलब रेडियस उसकी अगर इतनी है तो 2πr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 इंटू 22/7 इंटू 11 इंटू 7। तो यानी ये तुम्हारा इतनी आ जाएगी, मतलब 11 इंटू 44 दैट इज़ 484, ये आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सेम इज फॉर्म टू, मतलब 484 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 11x। तो अगर करेंगे तो 22, तो यानी x आ जाएगा 22। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, तो शॉर्टेस्ट 110, 110। सेव एंड नेक्स्ट। ये तो कर ही चुके थे। 13 नंबर क्या है, एन ओपन वाटर ड्रम इज फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, हाइट ऑफ ये कोई सिलेंडर में है, हाइट तुम्हारी कितनी है, हाइट है तुम्हारी 79, इंटरनल डायमीटर यानी आर की वैल्यू 78 है। फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर नीड्स टू बी पेंटेड इफ वन वांट्स टू पेज इनसाइड द ड्रम। सिर्फ इनसाइड है, यानी क्लोज सरफेस एरिया। अगर 2πRH निकालो तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी, 79 इंटू 7। अच्छा, इंटरनल डायमीटर है तो ये 39 है, 39 इंटू 78, 44 हो जाएगा। 44 इंटू 39 करो अगर, तो पहले तो 396 होती तो 12, 12 1 13, 6 11 7 1 1 7 1 7 1 6 इंटू 78, 82731 जाएगा। फिर 21021, 848331। इसको अगर मतलब ये है 1716, कुछ और इसमें सिस्टम लगेगा, फालतू टाइम वेस्ट किया। इसको अगर करते हैं, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए पी इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ ए परपेंडिकुलर एंड इज परपेंडिकुलर टू बी सी।
बी सी एट पी, अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर भी और परपेंडिकुलर भी है। द मेजर ऑफ बी पी एक्स है और पी सी तुम्हारा 3y है। मेजर ऑफ ए बी 4x है और 4x और 5y प्लस 21 है। तो 5x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस 21 अपॉन 5y प्लस 3y हो जाएगा। तो एक्स एक्स कैंसिल है, 15y इज इक्वल टू 5y प्लस 21। तो 10y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू 21। अरे यार सॉल्व नहीं कर पाए। लेट्स सी हाउ मच स्कोर। 129.5 है मेरे। रीजनिंग में 40.5 है, मतलब इतना स्टक हो गया है इस स्कोर पे। और मैथ्स में 33.5 है, जनरल अवेयरनेस में 15 है और 40.5। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में ये क्या है, मैन ऑफ द मैच इन द क्रिकेट टूर्नामेंट इज अवॉर्डेड गोल्डन बैट प्लेयर एक्स। तो मैंने लगाया था, मुझे ऐसा लग रहा था इसमें लिखा नहीं है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक या तो सिर्फ फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है। डज नॉट डिजर्व द गोल्डन बैट, वॉज नॉट अवेयर, देर इज नो इन्फॉर्मेशन, डज नॉट डिजर्व, चीटेड। भाई अगर डज नॉट डिजर्व है, पर उस हो सकता है यार, अब मैं फॉलो क्या ही बोलूँ, इसमें समझ नहीं आता है। मैंने ए लगाया था, ई तो नहीं है, एफ तो क्या ये एफ है, ई आंसर है इसका। अच्छा अज्यूम कर लिया है सब इन्होंने। इसको अगर हम भी ऐसे ही करके देखें कि अगर मान लो बी डी इज चॉइस है, अगर मान लो बी तुम्हारा 10 है तो डी तुम्हारा 20 हो जाएगा। सी इज हाफ ऑफ ई, बी प्लस ई इज इक्वल टू 1.5 ए। बी है तुम्हारा 20, 10 और ये फिर कह रहा है कि ए इज़ हाफ 1.5 टाइम्स हैवी एज डी, तो ए इज इक्वल टू 1.5 डी, यानी ए तुम्हारा 30 हो जाएगा। ए की वैल्यू 30 आ गई, तो यहाँ से तुम्हारा 30 यानी ये तुम्हारा 45, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 35, 45 माइनस 35 हो जाएगा। तो हाँ आंसर तो तुम्हारा ई है, सही बात है। इसको ऐसे करते हैं, अब याद रखेंगे। सम लीव्स आर क्लाउड्स, ये कैसे गलत हुआ, कुछ लीव्स क्लाउड्स हैं, वेरी फ्यू पिलोज आर लीव्स। सम क्लाउड्स आर पिलोज हो सकता है, सम क्लाउड्स आर नॉट पिलोज। तो मैंने तो दोनों लगाया था ना, आइदर 1 और 2 फॉलो, तो इनके हिसाब से नाइदर कैसे हैं, फॉल्स, बिकॉज देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द क्लाउड्स। पर हो सकता है ना, हो भी सकता है, वेरी वेरी सम लीव्स आर क्लाउड्स में, ठीक है, और वेरी फ्यू पिलोज आर लीव्स, तो हमें पिलो और क्लाउड के बीच में रिलेशन दिया कहाँ है, तो मेरे ख्याल से इनका ऑप्शन आइदर 1 नहीं, आइदर 1 और 2 होना चाहिए मेरे ख्याल से। 28 छोड़ा था, इसको करा ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिला था। 26, 63, 124 और 215, 342, तो इसके बीच की डिफरेंस कितनी है, 26 माइनस 7 दैट इज़ 19 और 63 माइनस 26 दैट इज़ 37। फिर 124 माइनस 63 करेंगे तो ये 61 है। एंड फिर उसके बाद 215 माइनस 124 करेंगे तो ये 91 है। और फिर 342 माइनस 215 करेंगे तो 127 है। आई थिंक 60, इसको करेंगे 37 माइनस 19 तो ये 18 हो गया। फिर 61 माइनस 37 तो ये 24 हो गया। फिर ये 30 हो गया। अरे यार करना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन। 36 हो गया, 6 का गैप है तो यहाँ पे 42 होगा, यानी 127 प्लस 42 कितना होता है, 169। तो आंसर हो जाएगा 342 प्लस 160, 511। ये करना चाहिए था बट नहीं करा मैंने। इसमें ये वाला गलत है ना मेरा, ये कैसे गलत है, फिर से करते हैं। ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ए मान लेते हैं एक्स अमाउंट कर रहा है, 12 महीने के लिए करेगा। बी 2 महीने बाद यानी 10, और सी 2 महीने और बाद कह रहा है ना, एंड आफ्टर 2 मोर मंथ्स यानी 8 साल के लिए कर रहा है। वो कर रहा है बाय इन्वेस्टिंग लेस देन ए, एक्स माइनस 1000, और ये कर रहा है एक्स प्लस 1000। तो अगर ये 12x प्लस
10x माइनस 1000, एक सेकेंड, प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ ए इज़ 3600, तो हमें इन्वेस्टमेंट ऑफ ए निकालना है। ए का प्रॉफिट अगर 3600 है, यानी 12 की वैल्यू 3600 हो गई है। तो अगर 12 की वैल्यू 3600 है तो टोटल 12 प्लस 12 मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, 12 प्लस 10 प्लस 8, यानी 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 3600 अपॉन 12 इंटू 30, 12 थ्री जा, तो हो जाएगा 3 थ्री जा 9, 9000, 9000 हो गया। 9000 अगर ये है तो यानी x 3x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 9000। तो यार वो तो 3000 ही हुआ ना, 4000 कैसे हो गया। 12x इंटू अगर पूरा प्लस प्लस कर लो इज इक्वल टू 30। हम्म, अच्छा इन्होंने फिर या तो ये किया है, इन्होंने ये किया है, मतलब ये गिवन था, ये तुम्हारा 12x है, 10x माइनस एक 10,000 हो गया, 8x प्लस 10,000 हो गया। तो उसको अगर टोटल प्रॉफिट निकालना होगा, 8x प्लस 8,000 है, तो 12 प्लस 10 तो 32, 40x माइनस का 2000, है ना। 12 प्लस 10 होता है, सॉरी 30 हो जाएगा, ये 30 होगा। तो हमें गिवन है 12x अपॉन 30x माइनस 2000 इज इक्वल टू 3600 अपॉन 8850। तो यहाँ से तो ये 300 चला जाएगा, फिर ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और 885 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 295, 295, और ये 10 से चला जाएगा, फिर इस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 59 हो जाएगा, और ये आई थिंक 2 जाएगा। 59x इज इक्वल टू 60x माइनस 4000, तो x की वैल्यू 4000 आ जाएगी। इतना डिफिकल्ट नहीं था, कर सकते थे हम। ये वाला देखते हैं। तो अगर इसको करें, एन ओपन वाटर ड्रम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, हाइट ऑफ अ ड्रम इज इतना, क्या निकाला, तो पाई बेस एरिया इतना है, तो कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच ही होता है ना, कर्व सरफेस एरिया इतना हो गया, बेस एरिया इतना है, तो टोटल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर किया है। कैलकुलेशन बहुत था इसमें, इसको करते हैं। ये अगर हम कर रहे थे ना, ये था ए बी सी, ए पी तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ए एंगल ए एंड परपेंडिकुलर टू बी सी एट पॉइंट पी। द मेजर ऑफ बी पी एंड पी सी, बी पी है एक्स और पी सी है 3y। मेजर ऑफ ए बी एंड ए बी है 4x और ए सी है तुम्हारा 5y प्लस 21। तो 4x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5y प्लस 21 अपॉन 3y। तो x से x कैंसिल, यानी 12y इज इक्वल टू 5y प्लस 21, यानी y की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, तो यानी ये हो जाएगा 9, 5 3 ज़ा 15 प्लस 21 36 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, हमको बताना है x प्लस 5, तो 36 प्लस 36, ये तुम्हारा क्योंकि 90 डिग्री पे है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 36 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर यानी 45, 36 प्लस 9 इंटू 27, तो 9 इंटू 3 इंटू 27, यानी ये 9 इंटू 81 हो जाएगा, तो 3 इंटू 9 तो 27 आ जाएगा, ये 27 आया। तो x कितना आ जाएगा, 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 15x स्क्वायर।
कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये 27 नहीं आएगा। इसको अगर सॉल्व करो तो अगर ये 5 प्लस 21 है ना, तो y तुम्हारा कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। 5 तो 15, 15 प्लस 21 तो 36, 36 प्लस 9 होता है 45 इंटू 36 माइनस 9 होता है 27। तो 9 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 3, तो 9√15, ये आंसर आएगा। ये तुम्हारा 9√15 है। ये अगर 36, अरे यार क्या कर रही हो, ये अगर 36 है तो ये 9√15 है। यानी 9 9 जो 81, 9 9 जो 81, 81 इंटू 15 होता है तुम्हारा 1215 इज इक्वल टू 4x, यानी 16x स्क्वायर प्लस मतलब 17, 1215 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 15x स्क्वायर। अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूँ तो 81 आए, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई, यानी x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x की वैल्यू सॉरी 9 आएगी। 9 प्लस 3 12। क्वेश्चन नंबर 10th, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था ये। When two dices are thrown simultaneously, what is the probability that sum obtained is less than 9? सम प्रोबेबिलिटी होगी सम जो हो वो 9 से छोटा हो। तो नंबर ऑफ, पहले तो नंबर ऑफ आउटकम्स तो 6 का स्क्वायर यानी 36 है। यानी अगर मैं लेस देन 9 है, यानी मैं 9 मतलब 9 से ज़्यादा, यानी 10 हो, 11 हो और 12, तो कितने टर्म्स होंगे। अगर 10 आने के सम कितने होते हैं, तो या तो तुम्हारा 6,4 हो, ठीक है, या 4,6 हो, या 5,5 हो। 11 आने की कितना प्रोबेबिलिटी होती है, 6,5 हो या तो 5,6 हो। और 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6,6 हो, 6,6 हो गया। और 13 भी आ सकता है। 13 कैसे आएगा, 6 प्लस 6 मैक्सिमम तो 12 ही होता है। दस, 11, 12, लेस देन 9, मोर देन 9 आने की प्रोबेबिलिटी तो 10 हो या तो 11 हो या तो 12 हो। 6,4, 4,6, 5,5। मेरे ख्याल से 6/36 यानी 1/6। 1 - 1/6 क्यों नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर क्या। या फिर एक काम करते हैं, 1 से कम कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 8 9 से कम, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 आने की तो कुछ है ही नहीं। 2 आने की क्या होगी, 1,1, इसकी आने की क्या होगी, 1,2, और या फिर 2,1, इसकी आने की क्या, 1,3, फिर 2,2, या फिर 3,1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1,4, 2,3, फिर 3,2, 4,1। बस इसकी क्या हो जाएगी, 1,5, 2,4, 2, फिर 3,3, 4,2, 4, फिर 5 और 1, 7, 1,6, 2,5, 3,6, नहीं 3,4, 3 और 4 और 3, 5 और 2, 6 और 1। इसमें क्या हो जाएगा, 1 तो जाएगा नहीं, यानी 2 6 हो गया, 3 5 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 5 3 हो गया, और 6 2 हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 यानी 26/36 ये आंसर है। तो 13/18 यही आंसर है क्या? यही आंसर है। कैलकुलेट इसमें मतलब था कुछ नहीं, बस ज़्यादा दिमाग लगा लिया तो यही होगा। ए बी इज़ अ डायमीटर फॉर सर्कल विद सेंटर ओ। ये कोई सेंटर है, इसकी ए बी एक डायमीटर है, एंड सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑन ईदर साइड ऑफ ए बी। ए बी के किसी भी साइड में, ईदर साइड है सी ए बी, तुम्हारा सी और डी है मान लेते हैं। सी ए बी इज़ 42 डिग्री। सी, अरे यार, सी ए बी, ये तुम्हारा सी ए बी ये 42 है। ए बी डी 57 है। ए बी डी ये 57 है। हमको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिग्रीज ऑफ सी ए डी। सी ए डी मतलब ये पूरा, अगर ये एक्स है, और सी बी डी ये वाई है। तो 42 प्लस 57 प्लस एक्स, 180, इसका सम तो 180 होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है। 81, एक्स प्लस वाई 81 है। लेट मी सी ये क्या कह रहा है। ये 90 डिग्री होता है, तो वाई तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90 माइनस 42, ये आ जाएगा 48। ये अगर 90 डिग्री है तो एक्स तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90 माइनस 57, 33। तो माइनस 48 करोगे तो 15 आना चाहिए। 48 और 33, हमें क्या निकालना है? अच्छा, इसका पूरा यानी 42 प्लस एक्स कितना होता है, 42 प्लस एक्स, 42 प्लस 33 यानी 75 माइनस 57 प्लस 48, 105। अगर माइनस करोगे तो 35 आएगा। इसको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत रिपीटेटिव है। तो इसमें कैसे करते हैं, अगर 0.1101 बाइनरी में इसको डेसिमल में करने के लिए 1 × 2⁻⁻1 प्लस 1 × 2⁻², प्लस 0 नहीं, फिर उसके बाद 111 टू की, फिर टू की, फिर ये हो जाएगा 0 × 2⁻³ प्लस 1 × 2⁻⁴ ये होगा। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16, तो 16 एलसीएम निकाल लो, तो 8 प्लस 4 प्लस 1 यानी 13/16। समझ गए? 20, ये क्या है इसमें, अ वर्टिकल पोल हैज़ 2 मार्क्स सी एंड डी सच दैट ए सी, एक वर्टिकल पोल है जिसके 2 मार्क्स हैं सी एंड डी, सच दैट ए सी, ए डी एंड ए बी। अच्छा, ये है। ए सी, ये सी है और ये डी है। अगर ए सी इज इक्वल टू ए, ये तुम्हारा ए है, ए डी इज़ बी, ए डी ये बी है, तो ये तुम्हारा बी माइनस ए हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए बी सी, ए बी पूरा सी है, ये अगर सी है तो ये कितना हो जाएगा, सी प्लस ए, तो C-2B प्लस ए। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि
अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इतना है। अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है, और ये कुछ गिवन है कि नहीं गिवन है? नहीं गिवन है भाई, इसको मैं नॉर्मली छोड़ ही दूंगी, क्योंकि ये अगर एक्स है तो मेरे से ना हो पाएगा ये। इसको बाद में करते हैं, ये एक्चुअली एग्जाम में भी आएगा तो मैं छोड़ूंगी। नेक्स्ट इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में कौन सा गलत था, ये था, इफ़ यू वांट टू क्रैक द सिविल यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो क्या नो इम्प्रूवमेंट है, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्ट, अच्छा प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है, प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस इज अ नाउन एंड प्रैक्टिस इज अ वर्ब। ओके, सी आएगा तो नाउन, अच्छा ये मुझे आज पता चला कि सी आएगा तो नाउन है और एस आएगा तो वर्ब है। वैसे हमें लगता है एडवाइस में भी होता है कि एडवाइस सी आया तो नाउन है और एडवाइज एस आया तो वर्ब है। अब याद रहेगा। रिपोस्ट मैंने स्लिप मैंने इसका आंसर म्यूटिनस होगा। म्यूटिनस की स्पेलिंग MUTINOUS। अच्छा पढ़ लेते हैं। रिपोस्ट का मतलब होता है क्विक क्लेवर रिप्लाई। स्लिप शॉर्ट का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ केयर थॉट एंड ऑर्गेनाइजेशन। रिगेल का होता है एंटरटेन और अम्यूज़ करना किसी को। म्यूटिनस का मतलब होता है, मतलब हाँ ये तो म्यूटनी तो पता ही था, ये इसका मतलब क्या होगा। 17th ऑफ ब्रास स्ट्राइक्स मैंने लगाया था मोर देन वॉट सीम्स टू बी मैक्सिमम। तो इज इट एन इंडिपेंडेंट एक्सेस? नो, इट्स एन इसेंशियल बिजनेस। ब्रास टैक्स का मतलब होता है इसेंशियल बिजनेस। 18 मैंने ये लगाया तो इसका स्पेलिंग बेल वेदर होगा। बेल वेदर का मतलब वैसे क्या होता है, ये नाउन होता है समवन और समथिंग दैट शोज हाउ सिचुएशन विल डेवलप और चेंज। ओके, जनरल अवेयरनेस की तो मैं अलग से एनालिसिस करूँगी। सो कहाँ गया मेरा एनालिटिक्स पार्ट। स्कोर मेरा बहुत ही ज़्यादा कुछ सेटिस्फाइंग तो है नहीं, बट ठीक है। आई ट्राई टू इम्प्रूव इन माई नेक्स्ट मॉक। मतलब जो ये 8th नंबर था ना, हाँ ये 8th था तो 9th वाले पे। सो बट मुझे इन बच्चों से ज़रूर मिलना है जिनके 190 और 188.5 इन मॉक्स में आ रहे हैं। एंड दे आर वेरी, अगर अगर सच में इतने आ रहे हैं तो भाई बहुत सही बात है यार, अच्छी ग्रोथ है। क्योंकि मेरे तो नहीं बन रहे हैं इतने इतने, क्या 150 क्रॉस हो ही नहीं पा रहा है, एक दो मॉक में ही हुआ है एंड 130 पे ही अटक गया एकदम, ऐसा लग रहा है 129, 120 से 130 के बीच में। लेट्स सी क्या होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ 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 डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।